नमस्कार साथियों, हमारा आज का वीडियो एक बहुत अलग तरीके के सर्वे से रिलेटेड है। यह सर्वे बहुत व्यवहारिक, बहुत रुचिकर होने वाला है। इस सर्वे के अंदर इनकम को, एक व्यक्ति की अर्निंग को स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ जोड़ा गया है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति यदि गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है तो उस धन का, उस इनकम का स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है ना। और ये जो सर्वे है ये किस तरीके से जो समाज में मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको किस तरीके से वो ब्रेक करता है और आज के समाज में ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, खासकर जो युवा लोग हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है, जो एक बढ़ता हुआ जो समाज है उससे किस तरीके से ये रिलेटेड है ये सर्वे। इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वेलबींग की बात करें तो जो स्पिरिचुअल वेलबींग के अलावा और क्या क्या वेलबींग होते हैं। वेलबींग से मतलब है हेल्थ, वेलबींग से मतलब है वेलनेस। तो स्पिरिचुअल वेलबींग के अलावा और किस किस तरीके के वेलबींग होते हैं, जैसे कि फिजिकल वेलबींग है, यानी कि हेल्थ, एनर्जी, वाइटलिटी, ये है फिजिकल वेलबींग। अगर हम इकोनॉमिक वेलबींग की बात करें तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये आती है इकोनॉमिक वेलबींग के अंदर। और साइकोलॉजिकल वेलबींग वो होता है स्ट्रेस, मेंटल पीस, लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो ये स्पिरिचुअल वेलबींग के अलावा अलग अलग तरीके के वेलबींग है। और स्पिरिचुअल वेलबींग से क्या मतलब है, यानी कि इनर पीस, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये आते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग के अंदर। इसके अलावा वैल्यूज, एथिक्स और कंपैशन, करुणा, करुणा ना केवल इंसान के लिए बल्कि होल सृष्टि के लिए, ये सारी चीजें आती है स्पिरिचुअल वेलबींग में। अब ये वाला जो सर्वे है ये और सर्वे से अलग क्यों है? देखिए, ये जो फिजिकल वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, अभी तक क्या होता आया था, जो और सर्वे हुए थे इससे पहले या इसके बाद भी जो हो रहे हैं, इन वेलबींग्स को, जो पहली 3 वेलबींग्स है, इसको इनकम के साथ, इनको अर्निंग के साथ कनेक्ट किया गया था। ये अपनी तरह का पहला सर्वे था जिसमें अर्निंग को स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ कनेक्ट किया गया। देखिए, जो स्पिरिचुअल वेलबींग है इससे पहले वो थ्योरेटिकल होता था। इस सर्वे के अंदर न्यूमेरिकली से कनेक्ट किया गया कि अगर धन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो कितने डिग्री स्पिरिचुअल वेलबींग बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो सर्वे है ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत अलग तरीके का सर्वे है। ये वाला जो सर्वे है ये किया है प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी ने, जो इग्नू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स तैयार की। स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स यानी कि न्यूमेरिकली उसे कैलकुलेट करने का तरीका उन्होंने इजाद किया। क्या तरीका इजाद किया कि भाई उस इंडेक्स से कैसे मेजर होगा कि इंटरनली जो व्यक्ति है वो कितना पीसफुल है, कितना वो सेटिस्फाइड है, ग्रीड और फियर से वो कितना जुदा है, कितना अलग है, कितना एथिकल है वो, और उसमें कंपैशन का क्या लेवल है। यानी कि वो जो इंडेक्स है उसके स्कोर से यह पता पड़ेगा कि इन सब चीजों का उसकी लाइफ में कितना वो महत्व है, वो अपनी जो पर्पस है लाइफ का उससे वो कितना अवेयर है। तो इस इंडेक्स के थ्रू स्पिरिचुअल वेलबींग का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस उन्होंने किया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्पिरिचुअल वेलबींग से रिलेटेड 12 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए, है ना। उन्होंने 4 कैटेगरी ली और हर कैटेगरी में 3-3 क्वेश्चन बनाए। एक कैटेगरी, जो सबसे पहली कैटेगरी थी, वो थी इनर पीस से रिलेटेड, कि भाई किसी व्यक्ति को अपने लाइफ का पर्पस कितना क्लियर है, डिफिकल्ट सिचुएशन में वो कितना बैलेंस्ड रहता है, उसका जो मेंटल पीस है वो उसको मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। दूसरी कैटेगरी डिटैचमेंट, या जो बैलेंस है उसका वो कैसा है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस उन्होंने रखे। कंपैशन और एथिक्स से रिलेटेड उन्होंने 3 क्वेश्चंस रखे। और जो चौथी कैटेगरी है, जो सुप्रीम पावर है ना, उससे रिलेटेड उन्होंने 3 क्वेश्चंस रखे। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 12 क्वेश्चंस रखे। हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने 5 मार्क्स रखे, मैक्सिमम 5 मार्क हर क्वेश्चन के लिए, और मिनिमम 1 नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, जो टोटल मार्क्स हैं वो हो गए 60, जो मिनिमम स्कोर एक व्यक्ति का होगा वो होगा 12, है ना। अब इस स्कोर के बीच में, मिनिमम स्कोर से मैक्सिमम स्कोर के बीच में उन्होंने अपने इंडेक्स को व्यवस्थित किया। किस तरीके से, अगर स्कोर 12 से लेकर 12 से लेकर 24 तक रहता है तो स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत लो है। अगर वही स्कोर अगर 25 से 40 तक आता है
तो स्पिरिचुअल लेवल जो है मॉडरेट है। और 41 से लेके 60 तक अगर किसी का वो जो इंडेक्स है उसमें स्कोर आता है स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स, उसमें अगर स्कोर 41 से 60 तक आता है 41 टू 60, तो वो हाईली स्पिरिचुअल है, उसका जो हाईली स्पिरिचुअल वेलबींग होगा। अब उन्होंने 3 इनकम ग्रुप लिए, एक लो इनकम ग्रुप, एक मिडिल इनकम ग्रुप और एक हाई इनकम ग्रुप, और इसके हिसाब से वो क्वेश्चंस उन्होंने इन क्वेश्चंस के ऊपर सर्वे किया और इन क्वेश्चंस के आंसर के हिसाब से वो जो इंडेक्स है स्पिरिचुअल इंडेक्स उसका स्कोर उन्होंने डिटरमाइन किया। अब देखिए किस तरीके के रिजल्ट्स आए। जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप मतलब वो सर्वाइवल स्टेज में है, उसे ये नहीं पता कि मैं कल जो है मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को अगले महीने खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि वो सर्वाइवल स्टेज में है। तो इस स्टेज पे उसके दिमाग में लगातार एंजाइटी है, लगातार प्रेशर बना हुआ है ना। तो जो सोच है उसकी, उसमें डर है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो उसके एथिक्स हैं, उसकी वैल्यूज हैं, उसका जो मेंटल पीस है वो सेकंड लेवल पे चला जाता है, यानी कि सेकेंडरी है वो चीजें, सबसे पहले सर्वाइवल है। तो इस केस में स्पिरिचुअल वेलबींग उसका डाउन चला गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम बहुत कम है तो उस केस में स्पिरिचुअली जो स्कोर है वो बहुत डाउन चला जाता है। अब देखिए मिथ्स क्या है, भ्रांतियां क्या है समाज में। जो इंडियन मूवीज हैं उसमें गरीबी को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो ऑनेस्ट है, वो ज्यादा हैप्पी है। लेकिन जो ये सर्वे है ये उससे उल्टी पिक्चर देता है। तो जो गरीबी का ग्लोरिफिकेशन किया गया है इस सर्वे के हिसाब से वो सही नहीं है। अब देखिए अगर हम सेकंड ग्रुप को लें, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप को, जहां इनकम जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति एनम है, एक साल में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर इनकम है, कहने का मतलब क्या है कि उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो मीट होती हैं, जो फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है वो काफी रीजनेबल है, उसके पास टाइम है, व्यक्ति के पास, उसके पास मेंटल स्पेस है, वो अपने एथिक्स अपने वैल्यूज को मेंटेन कर सकता है। तो इस केस में जो स्पिरिचुअल वेलबींग का जो स्कोर है वो हाई चला जाता है। और एक बात ये कही उन्होंने कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो रेंज है इनकम की, इसमें जो स्पिरिचुअल स्कोर है वो हाईएस्ट लेवल तक जाता है, यानी कि ये ऑप्टिमम रेंज है उस सर्वे के हिसाब से जो स्पिरिचुअल वेलबींग को अच्छे लेवल तक लेके जाता है। अब देखिए जो थर्ड ग्रुप है हाई इनकम ग्रुप, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है इस इंडेक्स के अंदर। इस ग्रुप के अंदर लोगों के अंदर लेविश लाइफ जीने की इच्छा होती है, एक जो स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है उसके प्रति उनमें बहुत कंपटीशन जागता है। एक उस स्टेटस के चक्कर में एक फियर ऑफ लॉस है कि वो स्टेटस को वो कहीं खो ना दे, उस रिस्पेक्ट को वो कहीं खो ना दे। और सबसे बड़ी चीज, उनके पास समय नहीं है, उनके पास मेंटल पीस नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल वेलबींग भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस सर्वे में इनकम के हिसाब से वो इंडेक्स तैयार की गई। अब देखिए ये जो स्कोर है या फिर ये जो सर्वे है इसको मिस इंटरप्रेट ना कर लिया जाए, यानी कि उसका गलत मीनिंग ना निकाल लिया जाए। इसके लिए 2-3 बातें क्लियर करनी जरूरी है। पहली बात, ये जो स्कोर है या फिर ये जो सर्वे है ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, ये किसी इंडिविजुअल पर लागू नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई गरीब है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो स्पिरिचुअली लो ही होगा उसका स्कोर, है ना, या फिर कोई अमीर है तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो स्पिरिचुअली उसका स्कोर कम ही होगा, है ना। तो एक जनरल पॉसिबिलिटी वाली बात है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में वो सही फिट बैठेगा ही बैठेगा। एक बात तो हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि इस सर्वे के हिसाब से क्या हम अपनी एम्बिशंस फॉलो ना करें, हम अपनी एम्बिशंस छोड़ दें? नहीं, देखिए एम्बिशंस से ही एफर्ट्स आते हैं जीवन में, डिसिप्लिन आता है, ग्रोथ आता है। अगर एम्बिशंस ही नहीं हुए तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारी वहां नहीं होगी, हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो वहां नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें हेल्दी एम्बिशंस और ऑब्सेसिव एम्बिशंस में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ऑब्सेसिव एम्बिशंस यानी कि जो गोल है, जो रिजल्ट है वो हमारी ईगो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो हमारी सेल्फ वर्थ या फिर हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए कि अगर हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए, वो इनकम हम
अचीव नहीं कर पाए या वो सोशल स्टेटस हम अचीव नहीं कर पाए, तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं अचीव हो पाया तो वो स्ट्रेटेजी फेल हुई है, वो सेल्फ रेस्पेक्ट फेल नहीं हुआ। तो क्या होता है कि वो जब रिजल्ट अचीव नहीं होता या फिर हमें एक वो अंदर डर रहता है कि यार ये अचीव नहीं हुआ तो दिमाग में एक टेंशन रहती है, एक जो मेंटल पीस है वो खत्म हो जाता है। जो मॉरल वैल्यूज हैं मेरे या मेरे जो एथिक्स हैं उनको भी मैं किसी भी हालत में सेक्रीफाइस करके उस रिजल्ट को अचीव करना चाहता हूं, तो वो जो फियर ऑफ लॉस है उससे स्पिरिचुअल वेलबींग नीचे जाता है। तो जो एम्बिशंस हैं वो किस टाइप के एम्बिशंस हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो एम्बिशंस मैं अचीव नहीं कर पाया, वो रिजल्ट मैं अचीव नहीं कर पाया तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो खत्म नहीं हो गया उससे रिलेटेड। तो हमें अपने ईगो को उससे कनेक्ट नहीं करना है। अब देखिए, जब कोई एम्बिशंस होती है, किसी एम्बिशंस को कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा होता है तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व होता है कि उसे खुद को पता नहीं पड़ता। दूसरे लोगों को पता पड़ रहा होगा लेकिन उसे पता नहीं पड़ता। तो एज अ थंबनेल रूल उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए कि जो ये मेरी एम्बिशंस है इसमें मेरी इनर पीस तो नहीं छीन ली? ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं फेल हो जाऊं, अपने एम्बिशंस की टारगेट को अचीव ना कर पाऊं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं वर्थलेस अपने आप को फील करूंगा, या मैं अपने वैल्यूज के साथ, अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा हूं, है ना? तो आप इस तरीके के 3 क्वेश्चन पूछिए। अगर उनका आंसर यस है तो वो ऑब्सेसिव एम्बिशंस हैं, है ना? और उससे आपकी मेंटल पीस, आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, वो नीचे जाएगा, आपका स्पिरिचुअल वेलबींग नीचे जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकली कैसे कनेक्ट किया है प्रोफेसर साहब ने उस चीज को, कि अगर स्पिरिचुअल वेलबींग का स्कोर 1 यूनिट ऊपर जाता है तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन उसका 0.68 यूनिट ऊपर जाता है। यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे इंडेक्स में स्पिरिचुअल वेलबींग का स्कोर ऊपर जाएगा उसी स्पीड से, है ना, उसी प्रोपोर्शन में लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन ऊपर जाएगा, इनर पीस ऊपर जाएगा, जो जीवन का पर्पस है उसको जो समझ है उसके प्रति वो ऊपर जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये विषय हमने क्यों लिया, है ना, आज के समय में ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है भारत में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो इनर पीस है वो खत्म होती जा रही है। लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, लोगों में जो मेंटल की जो थकावट होती है वो बढ़ रही है। यानी कि स्पिरिचुअल वेलबींग नीचे आ रहा है, जो लाइफ के प्रति जो बैलेंस है ना वो नीचे आ रहा है। तो जो युवा वर्ग है उसे ये समझना होगा कि जो एम्बिशंस हैं उनको वो हेल्दी रखे, वो जो लाइफ का पर्पस है उससे वो कनेक्ट रखे। यानी कि जो एम्बिशंस हैं उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको अपनी ईगो के साथ कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए, उसे एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखना चाहिए। यानी कि अगर वो एम्बिशंस अचीव नहीं हुई, वो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, तो हमारी स्ट्रेटेजी में कमी है, हमारी वर्दीनेस में कमी नहीं है। तो स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डाउन नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये हो गई इंडिविजुअल की बात। गवर्नमेंट इस लेवल पे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो है ऐसा ना हो कि वो केवल जीडीपी पे ही ध्यान दे, उसे ओवरऑल वेलबींग पे भी ध्यान देना है, खासकर स्पिरिचुअल वेलबींग पे भी उसे उतना ही ध्यान देना है। स्पिरिचुअल वेलबींग को ऊपर ले जाने के लिए उसे एजुकेशन को वैल्यू से कनेक्ट करना होगा। देखिए जो एजुकेशन है, अभी केवल क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन को स्किल से कनेक्ट करें एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो जरूरी है, लेकिन एजुकेशन को वैल्यूज के साथ भी कनेक्ट करना जरूरी है। अगर वैल्यूज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी के जो इश्यूज हैं, डिप्रेशन के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जाएंगे, जो डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट का काम यह है कि एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के साथ साथ वैल्यूज के साथ भी जोड़े, जिससे कि एक हेल्दी समाज बन सके, जिससे कि ओवरऑल जो वेलबींग है, खासकर जो स्पिरिचुअल वेलबींग है, वो ऊपर जाए और एक हेल्दी समाज बन पाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।